हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम देखने वाले हैं। ये परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बनाई वीडियो है। ये परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया, उनका सॉल्यूशन भी आपको बताया गया है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए, हम पिछली वीडियो में जो बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था उसके बाद हम प्रश्नों को देखते हैं जो 4 और 5 अंकों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमने पहला प्रश्न लिया है, प्रश्न 1, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसे हल करने के लिए पहले हमें द्विघात समीकरण को निर्मित करना होगा। तो जैसा कि कहा गया है कि 2 क्रमागत संख्याएं हैं, तो एक संख्या को हम x मान लेंगे, तो उसी के अनुसार क्रमागत जो अंक होगा वो x धन 1 होगा। प्रश्न के अनुसार दोनों का वर्ग किया गया, x का वर्ग और x धन 1 का वर्ग किया गया और दोनों को जोड़ा गया तो 365 के बराबर होगा। ये प्रश्न के अनुसार हमने इसे जमा लिया। इसके बाद हम जो वर्ग है कोष्टक को हल कर लेते हैं, तो हमें मिलता है x का वर्ग धन x का वर्ग धन 2x गुणा 1 धन 1 का वर्ग। इसको और हल करते हैं तो हमें मिलता है 2x का वर्ग धन 2x धन 1 ऋण 365 पक्षांतर कर लेते हैं बराबर 0। हमारा समीकरण बनता है 2x का वर्ग धन 2x ऋण 364 बराबर 0। सभी पक्षों में 2 का भाग देते हैं तो हमें मिलता है x का वर्ग धन x ऋण 182 बराबर 0। पिछले वीडियो में हमने बहुपदों के गुणनखंड करने देखे थे, उसी का उपयोग यहाँ पर पुनः किया गया है। हम मध्य पद को इस तरह तोड़ते हैं जिनका गुणा प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो, तो हमें ऐसे 2 गुणनखंड मिल जाते हैं 14x और 13x। तो इनको यहाँ पर हम उपयोग करते हैं तो हमें 2 की जोड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। तो x का वर्ग धन 14x ऋण 13x धन 182 बराबर 0। कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो उभयनिष्ठ हमने निकाला x, तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाता है x धन 14 और दूसरे 13 हमें कॉमन निकलता है, तो यहाँ मिलता है x धन 14। ये x धन 14 कॉमन है, तो इसे एक बार ब्रैकेट में x धन 14 हम लिख लेते हैं और दूसरे को x ऋण 13 जो बच जाता है उसको लिखते हैं बराबर 0। दोनों को 0 है तो गुणनखंड भी 0 के बराबर होंगे, तो 0 रख कर हम हल करते हैं तो x का मान यहाँ मिलता है ऋण 14 और x का मान मिलता है 13। चूँकि पूर्णांक जो है वो पूर्णांक ऋणात्मक यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि 13 हमें मिल रहा है, 13 के अगला जो अंक होगा वो धनात्मक 14 होगा। तो अतः यहाँ पर हम 13 के आधार पर दूसरा संख्या हम प्राप्त कर लेते हैं, वो होती है 14। इस तरह हम संख्याओं को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न भी लगभग उसी जैसा है। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो जैसे हमने पूर्व प्रश्न को किया, पहले को x माना, यहाँ पर विषम अंक कहा गया है तो अतः हो जाएगा x धन 2। वर्ग किया पूर्व प्रश्न के अनुसार और उसे हल किया तो हमारा समीकरण बनेगा 2x का वर्ग धन 4x ऋण 286। इसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा x का वर्ग धन 2x ऋण 143 बराबर 0। इसे जब और हल हम करते हैं तो इसके 2 गुणनखंड प्राप्त करने के लिए वही गुणनखंड विधि का उपयोग यहाँ हम करते हैं। तो मिलता है x का वर्ग धन 13x ऋण 11x ऋण 143, फिर 2 की जोड़ियाँ बनाकर इसे हम हल करेंगे। 2 गुणनखंड हमें मिलेंगे x धन 13 और x ऋण 11 बराबर 0। द्विघात समीकरण जो 0 के बराबर है तो गुणनखंड भी 0 के बराबर हम लेते हैं और यहाँ पर हमें मिलता है x बराबर ऋण 13 या दूसरा मिलता है x बराबर 11। ऋणात्मक यहाँ हमें नहीं मिलेगा, अतः पहला हमें मिल जाता है धनात्मक पूर्णांक, वो मिलता है 11 और दूसरा जो मिलेगा 11 के अनुसार 11 धन 2 अर्थात 13। इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न को थोड़ा सा मैं जल्दी यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो यहाँ पर हम पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी जो दोनों का योग 27 आता है, दूसरी हमें मिलेगा 27 ऋण x। इनका गुणनफल हम करते हैं तो गुणनफल करने के बाद हमें मिलता है 27x ऋण x का वर्ग बराबर 182। इसको और व्यवस्थित करते हैं तो हो जाता है ऋण x का वर्ग धन 27x ऋण 182। ऋण को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ मिलता है x का वर्ग ऋण 27x धन 182 बराबर 0। पूर्व प्रश्न के अनुसार इसके भी हमें दो गुणनखंड करने हैं तो दो गुणनखंड हम कर लेते हैं। वही पहले पद को आखिरी पद से गुणा करते हुए और मध्य पद के बराबर जोड़ या घटाने को देखते हुए हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने पर हमें मिलता है एक गुणनखंड x ऋण 14 और दूसरा गुणनखंड मिलता है x ऋण 13 बराबर 0। अर्थात यहाँ पर हमें x का एक मान मिल जाता है 14 और x का एक मान मिल जाता है 13। अतः वो जो संख्याएं इसमें हैं वो होंगी 13 एवं 14। इस तरह से हम हल कर सकते हैं और आप वीडियो को रोककर सावधानी से नोट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 भी पूर्व प्रश्न के अनुसार ही हल करना है। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो एक समीकरण दिया गया है x ऋण 1/x बराबर 3 और x जो 0 के बराबर ना हो। तो इसे हल करने के लिए पहले हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा। तो नीचे का जो x है उसका हम सभी से गुणा कर देंगे या इसको हल करेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगा हल करने के बाद x का वर्ग ऋण 3x ऋण 1 बराबर 0। यहाँ पर हम व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं तो a का मान 1 मिलेगा, b का मान ऋण 3 मिलेगा, c का मान ऋण 1 मिलेगा। इसे हम सूत्र पर जमाते हैं तो जहाँ b है वहाँ b का मान, जहाँ a है वहाँ a का और जहाँ c है वहाँ c का मान जमाने पर हमें मिलता है x बराबर 3 धन ऋण करनी के अंदर 13/2। इस करनी के भाग को हम हल करेंगे तो हमें 13 मिलेगा। एक बार धन चिन्ह ले लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे तो धन चिन्ह के लिए आंसर मिलेगा x बराबर 3 धन करनी 13/2 और ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 ऋण करनी 13/2। इस तरह इसके दो मूल हमें प्राप्त हो जाएंगे, 3 धन करनी 13/2 और दूसरा हो जाएगा 3 ऋण करनी 13/2। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है द्विघात समीकरण 2x का वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हों। तो इसको हल करने के लिए हम विविक्त कर का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो पहले व्यापक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करते हैं तो a का मान 2, b का मान k और c का मान 3 हमें प्राप्त होता है। इसे हम मूल बराबर है अतः विविक्त कर के रूप में हम रखते हैं तो b का वर्ग ऋण 4 ac बराबर 0 हम रखते हैं क्योंकि मूल बराबर है तो इस फार्मूले का उपयोग हम यहाँ करेंगे। b की जगह b का मान, a की जगह a का मान, c की जगह c का मान जमाने पर मिलता है k का वर्ग ऋण 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0 अर्थात k का वर्ग ऋण 24 बराबर 0 और k का वर्ग बराबर 24 हमें मिलता है। इसे और हल करते हैं तो हमें मिलता है k बराबर करनी के अंदर 24 अर्थात k बराबर धन ऋण 2 ब्रैकेट के अंदर 6। 24 को करनी से हल करने पर हमें 2 करनी 6 धन या ऋण में प्राप्त होगा। इस तरह के इस मान के लिए समीकरण के बराबर मूल बराबर प्राप्त हमें होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 के अंतर्गत भी हमने दो प्रश्नों को यहाँ इम्पोर्टेंट रखा है। एक प्रश्न क्रमांक 2 है और एक प्रश्न क्रमांक 3 है। तो प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने के लिए भी वही गुणनखंड विधि का उपयोग यहाँ हम करते हैं। तो 6x का वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0 और यहाँ पर हम मध्य पद को इस तरह लिखेंगे ऋण 4x धन 3x। फिर दो दो की जोड़ियाँ बनाएंगे, जोड़ियाँ बनाकर कॉमन निकालेंगे तो हमें गुणनखंड मिलेंगे 3x ऋण 2 और दूसरा गुणनखंड मिलेगा 2x धन 1 बराबर 0। 0 के बराबर रखकर हम मूल ज्ञात कर लेते हैं।
तो हमें मिलता है पक्षांतर करने के बाद x बराबर 2/3 और दूसरे का मिलता है x बराबर 1/2। इस तरह इसके दो मूल हमें मिल जाते हैं। चलिए इसी का तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तो तीसरे में भी सेम उसी तरह हल करना है हमें। तो यहाँ पर x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 के भी दो गुणनखंड हम प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से हल करने पर हमें मिलते हैं, एक मिलता है x ऋण 5 और एक मिलता है x धन 2 बराबर 0। तो x ऋण 5 बराबर 0 से हमें x का मान 5 मिलेगा, x धन 2 बराबर 0 से हमें x का मान ऋण 2 मिलेगा। ये इस समीकरण के मूल हमें प्राप्त होंगे, एक 5 और एक ऋण 2। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हल करने के लिए हमें द्विघात समीकरण बनाना होगा। तो पहले हम देखते हैं, एक त्रिभुज इस प्रकार हम बना लेते हैं जिसका कर्ण 13 है और इसका आधार हम x मान लेते हैं और जो लंब है उसे हम 7 कम करते हुए x ऋण 7 मान लेते हैं। इन मानों के आधार पे हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। अतः हमें ये मिलेगा कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। जो भी मान हमने निकाले उन मानों को यहाँ रखते हैं। रखने के बाद उसे जब हम हल करेंगे, वर्ग को हल करेंगे, तो हमें समीकरण मिलेगा 2x का वर्ग ऋण 14x ऋण 120। इसे जब और हल करेंगे, 2 से भाग हम पूरे समीकरण में देंगे तो हमें समीकरण मिलेगा x का वर्ग ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। इसको भी पूर्व प्रश्नानुसार हम गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए तरीका वही है, प्रथम पद को आखिरी पद से गुणा करके उसका ऐसे गुणनखंड करना जिनका जोड़ या घटाना मध्य पद के बराबर हो। तो हमें मिलता है 12x धन 5x, 12 पंजे 60 और 12 पे 5 घटेगा तो 7। अतः हमें दो गुणनखंड मिल जाएंगे x ऋण 12 कॉमन निकालने के बाद, और दूसरा मिलेगा x धन 5 बराबर 0। इनको 0 के बराबर रखकर x का एक मान आ जाएगा 12 और एक x का मान आ जाएगा ऋण 5। चूँकि लंबाई ऋणात्मक हो नहीं सकती तो ऋणात्मक ना होकर के जो x का 12 मान मिला है धनात्मक, इसके आधार पे हम उसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। वो लंबाई हमें मिल जाएगी 5, अतः वो आधार हो जाएगा 12 और दूसरा जो लंबाई है वो हो जाएगी 5। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। जैसा कि आप प्रश्नों को देख रहे हैं, थोड़ा सा मैंने जल्दी यहाँ पर किया है। आप चाहें तो उसको वीडियो को रोक कर आप सावधानी से नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।